जयतु संस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कल की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से। आपने वीडियो को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, ऐसी तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकती हूँ। चलिए, आज हम करेंगे उसका अभ्यास कार्य। चैप्टर था हमारा दीपमालिका, ठीक है, कक्षा 7 और संस्कृत भारती एनसीईआरटी वाली, ठीक है। कक्षा 7 के सभी बच्चे अगर इन पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे चैप्टर आराम से समझ में आएंगे, ठीक है बेटा। अभ्यास में भी हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, प्रश्नोत्तर भी, सही विकल्प वाले क्वेश्चन भी, और रिक्त स्थान और मिलान वाले क्वेश्चन और व्याकरण वाला पोर्शन, ठीक है, सब कुछ करेंगे और आज ही करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मुझे आपका हाफ ईयरली तक का कोर्स कंप्लीट कराना है अभी 8-10 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। फिर हम 8th क्लास का लेंगे। चलिए, वीडियो को पूरी देखना और सारा कार्य अपनी नोटबुक में कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, सही विकल्प पर आप यहीं से निशान लगा लीजिए, खोल लीजिए अपनी बुक। चैप्टर 3 है आपका दीपमालिका और अभ्यास कार्य है आपका पेज नंबर 11 पर। चलिए, जल्दी जल्दी से ओपन कर लीजिए। पहला है आपका सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। 3 ऑप्शन दिए हैं और एक क्वेश्चन दिया है, उसमें मैं आपको सही वाला विकल्प बता दूंगी, आप उस पर अपना सही का निशान लगाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। अस्माकं देशः भारतवर्षः देशः अस्ति। पहला ए दिया है पर्वाणाम, दूसरा दिया है वर्षाणाम, तीसरा दिया है धनी का नाम। अस्माकं देशः भारतवर्ष है, हमारा देश भारतवर्ष कैसा देश है? उत्सवों का देश है, पर्वों का देश है, तो क्या आ जाएगा? पर्वाणाम। हमने कल की वीडियो में ही इसकी सारी व्याख्या बड़े अच्छे से की है। अस्माकं देशः भारतवर्षः पर्वाणाम देशः अस्ति, ठीक है, पहला वाला, ठीक है, पहले ऑप्शन में ही है पर्वाणाम, उस पर आप सही का निशान लगाएं। दूसरा है श्री रामचंद्र समरे आहनत। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्री रामचंद्र ने युद्ध में आहनत किसे मारा? युद्ध में रामचंद्र के द्वारा कौन मारा गया था, किसे मारा था? आप सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद है कि राम ने रावण को मारा था, ठीक है। सभी ने रामायण देख रखी है, ये तो सबको ही पता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मणम, दूसरा है रावणम, तीसरा है हनुमानम। तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन जो बे दिया है रावणम, वो निशान उस पर निशान लगाएंगे, ठीक है। श्री रामचंद्र समरे रावणम आहनत, ठीक है। तीसरा देखेंगे रात्रौ जनः च ग्रहाणि आलोकयन्ति, ठीक है। रात्रि यानी रात्रौ, रात्रि में, जनः सभी लोग, ग्रहाणि आलोकयन्ति, और च माने और, ग्रहाणि माने घरों को, आलोकयन्ति प्रकाशित किया, किस किस से? चा भी दिया है तो 2-3 ऑप्शन तो आने ही आने हैं, ठीक है। विद्युत दीपई हमने पढ़ा था बिजली के बल्ब से, तेल दीपई तेल वाले दीपक से, द्वा अपि सत्यम क्या दोनों सही है? और एक ऑप्शन हमने किताब में और पढ़ा था व्याख्या में, द्रावर्ती का मोमबत्तियों से। तो यहाँ आपके 2 ऑप्शन आ चुके हैं, विद्युत दीपई और तेल दीपई, ठीक है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। जो से वाला थर्ड ऑप्शन है आपका द्वा अपि सत्यम, आप उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। रात्रौ जनः विद्युत दीपै तेल दीपै च ग्रहाणि आलोकयन्ति, ठीक हो गया। समझते जाना, याद भी यहीं के यहीं हो जाएंगे, ठीक है। दीपो उत्सवे जनः कुर्वन्ति, चौथा है हमारा दीपो उत्सवे जनाः कुर्वन्ति। तो पहला ऑप्शन दिया है गृह निर्माणम,
दूसरा दिया है लक्ष्मी पूजनम और तीसरा दिया है दैत्य पूजनम। दीपावली उत्सव पर सभी लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं या दैत्यों का पूजन करते हैं। दैत्य माने होता है राक्षस, तो राक्षसों का की पूजा तो कोई करता ही नहीं है। किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। दीपावली के दिन किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी पूजनम, तो क्या आएगा उसमें? दीपो उत्सवे, दीपावली के उत्सव पर जनाः सभी लोग कुर्वन्ति क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजनम, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अस्माकं देशः भारतवर्षः, उसमें आ जाएगा बेटा पर्वाणाम देशः अस्ति। अस्माकं हमारा, देश भारतवर्ष, पर्वाणाम पर्वों का, उत्सवों का, देशः अस्ति देश है। ठीक हो गया पहला कंप्लीट। एक बार दूसरा देखेंगे फिर से। श्री रामचंद्रः समरे रावणम आहनन, श्री रामचंद्र ने युद्ध में रावण को मारा। ठीक है। रात्रौ जनाः, तीसरा वाला देखेंगे। रात्रौ जनाः विद्युत दीपै तेल दीपै च गृहाणि आलोकयन्ति। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे चौथा। दीप उत्सवे जनाः लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। ठीक है, चलिए सही वाले जो आपका प्रश्न था कै, उसके हमारे चारों प्रश्न हो चुके हैं। अब देखेंगे नंबर 6। तो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रियजनानां स्वागतार्थम ते रात्रौ, चलिए ये मैं बोर्ड पर करा देती हूँ, आ जाइए। ठीक है, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, ये हमारा प्रश्न नंबर 6। पहला है आपका प्रियजना नाम, प्रियजना नाम, प्रियजना नाम स्वागतार्थम, स्वागतार्थम ते रात्रौ, रात्रि में, रात्रौ रात्रि में। यहाँ आपका फिलिंदा ब्लैंक्स आएगा बेटा, इसे भरेंगे आप। घृत दीपान, ठीक है, घृत दीपान, ये भरना है आपको। ठीक है, घृत दीपान प्राज प्राज्वालयन, ये आपका किताब में दिया है, ये घृत दीपान भरेंगे आप अच्छे से। ठीक है, चलिए। प्रियजनानां स्वागतार्थं ते रात्रौ घृत दीपान प्राज्वालयन। ठीक है, प्रियजनों के, प्रियजनों के स्वागत में, स्वागतार्थ स्वागत के लिए, ते वे लोग या बे सब या हम सब लोग, रात्रौ रात्रि में, घृत दीपान घी के दीपकों को प्रज्वलन जलाते हैं। ठीक हो गया, रात्रि में क्या जलाते हैं? घृत दीपान। अगला देखिए नंबर 2। नंबर 2 है आपका वर्षा कालस्य,
इधर करेंगे थोड़ा सा। वर्षा कालस्य पश्चात निर्मलम जायते, तो क्या आएगा? गगनम। गगनम। ये शब्द आपको फिल करना है वहां पर, ठीक है। वर्षा काल से, वर्षा काल के पश्चात, गगनम माने आकाश को, निर्मलम जायते स्वच्छ, निर्मलम जायते। वर्षा काल के पश्चात गगन यानी आकाश निर्मल हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रसन्नवदनाः। प्रसन्नवदनाः बहुवचन है आपका। प्रसन्नवदना जनाः, ये भी बहुवचन है। प्रसन्न लोग, ठीक है। विविधानि, विविधानि अनेक प्रकार की, अनेकों प्रकार के। वस्तूनि, वस्तूनि वस्तुओं को, वस्तुओं को। क्रीणांति आएगा, क्या करते थे? खरीदते हैं। क्रीणांति बहुवचन आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका कर्ता बहुवचन में है, कर्म बहुवचन में है, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की आएगी। क्रीणंती खरीदते हैं। प्रसन्नवदनाः लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सही दिख रहा है या नहीं, ठीक आ रहा है। चलिए देख लीजिए आप अपने स्थान। 3 हो गए थे, ठीक है। क्रीणंती। चौथा देखेंगे, दीपो उत्सवे जनाः, यहाँ आएगा लक्ष्मी पूजन। कुर्वन्ति सुख समृद्धि च कामयन्ते। दीपावली के उत्सव पर लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, सुख समृद्धि अपनी कामनाओं के लिए, ठीक है। सुख समृद्धि और कामनाओं के लिए क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजन। 5वां है, बाल्यकाले विषाक्तै पदार्थै तेषां स्वास्थ्य हानिः जायते। बाल्यकाल में विषाक्त, जो विषैले पदार्थ होते हैं जैसे पटाखे वगैरह, पदार्थ तेषां उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। क्या? बाल्यकाल में जो बालक हैं जिनकी अवस्था बिल्कुल बाल्यावस्था है, उन बच्चों को ये जो पटाखे हैं विषाक्त प्रदूषण वाले पदार्थ हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, तेसाम उनके स्वास्थ्य को, बालकों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। बाल्यकाले विषाक्तै पदार्थै तेसाम स्वास्थ्य हानि जायते। तो हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं 5। पहला है, प्रियजनानां स्वागतार्थं ते रात्रौ घृतदीपान् प्राज्वालयन्, ठीक है। प्रियजनों के स्वागत के लिए सभी लोग रात्रि में क्या करते हैं? घी के दीपक जलाते हैं। फिर है अगला, वर्षा कालस्य पश्चात, वर्षा काल के पश्चात गगन यानी आकाश, निर्मल माने स्वच्छ हो जाता है। तीसरा है, प्रसन्नवदनाः जनाः विविधानि वस्तूनि क्रीणन्ति। प्रसन्नचित लोग
विविध या अनेक वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है। चौथा है दीपो उत्सवे जनाः लक्ष्मी पूजन कुर्वन्ति सुख समृद्धि च कामयन्ते। दीपावली के उत्सव पर सभी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। किसके लिए? सुख समृद्धि और कामनाओं के लिए। ठीक है। बाल्यकाले विषाक्तै पदार्थै तेषां स्वास्थ्य हानि जायते। बाल्यकाल में विषैले पदार्थ तेषां उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए। जल्दी से वीडियो को रोककर आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखते हैं हम। मैचिंग है आपकी, सुमेलित कीजिए। ग है आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए, पहला है, एक साइड ए दिया है और एक साइड बै दिया है। अब हमें इनका एक दूसरे का मिलान करना है। भारतवर्ष है, भारतवर्ष का मिलान करेंगे हम सी से। पहला दिया है सी में पर्वाणाम देशः। भारतवर्ष कैसा देश है? पर्वों का देश है, तो पर्वाणाम देशः। ठीक है। अगला देखेंगे रघुकुल मणिना। रघुकुल मणिना, रघुकुल मणि कौन थे? रघुकुल में जो कुल था रघु का, उस कुल में जो मणि के समान उत्पन्न हुए थे वो कौन थे? श्री रामचंद्र। तो क्या लगाएंगे निशान? श्री रामचंद्र। ठीक है। फिर तीसरा है आपका प्रिय जना नाम स्वागतार्थम। रिक्त स्थान है पहला आपका, देखिए, है ना। तो क्या आएगा? घृत दीपान प्राज्वलायन। ठीक है। चौथा है आपका सस्य श्यामलानी। हरे भरे कौन होते हैं वर्षा के पश्चात? क्षेत्राणि, खेत, है ना। सस्य श्यामलानी क्षेत्राणि। ठीक है। अगला देखेंगे विषाक्तै पदार्थै। क्या करते हैं? विषैले पदार्थ स्वास्थ्य हानि। ठीक है। स्वास्थ्य हानि। ये हमारे मैचिंग हो गए। भारतवर्ष का पर्वाणाम, रघुकुल मणिना श्री रामचंद्र, प्रिय जनानाम स्वागतार्थम, घृत दीपान, सस्य श्यामलानी क्षेत्राणि, विषाक्तै पदार्थै स्वास्थ्य हानि। अब अगला देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है। ये मैं आपको बोर्ड पर करा देती हूँ। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, बोर्ड पर आ जाइए। बोर्ड से क्वेश्चन आंसर हम बोर्ड से करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा दीपमालिका कदा आगच्छति। दीपावली का जो त्योहार है कदा पूछा है, कब। कदा क्या है हमारा? प्रश्न चिन्ह। कदा, कब। आगच्छति, आता है। दीपावली का त्योहार या उत्सव कब आता है? आगच्छति, आता है। तो उत्तर है हमारा इसका दीपमालिका। ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। दीपमालिका कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम आगच्छति। ठीक है। कार्तिक महीने की अमावस्यायाम, षष्ठी है, अमावस्या में भी अमावस्या को आता है। ठीक है। दीपमालिका कार्तिक मासस्य अमावस्याम आगच्छति। ठीक है। दीपावली का त्योहार कार्तिक महीने की अमावस को आता है। ठीक हो गया। अब दूसरा देखिए, इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन या पुस्तक में ही नोट डाउन कर सकते हैं। आपको मेन है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है। जब पूछा जाए दीपमालिका कदा आगच्छति, कब आता है, तो सबको पता होना चाहिए कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम आगच्छति। दीपमालिका कदा माने कब, पूछा है प्रश्न में कब आता है। तो दो ही चीज याद रखेंगे, दो ही शब्द हैं। कार्तिक मासस्य, मास माने महीना, कार्तिक माने हिंदी महीने का नाम है। कार्तिक मास माने महीना, सस्य षष्ठी विभक्ति, कार्तिक महीने की अमावस्या को, जिसे हम साधारण बोलचाल में मावस के नाम से जानते हैं कि मावस अमावस्या को आता है। वो अमावस की रात जो बिल्कुल काली होती है
वही मावस की रात्रि पूर्ण काली होती है, बिल्कुल अंधकार होता है अमावस को, ठीक है। उसी दिन हमारी दीपावली मनाई जाती है, ठीक है। 15 दिन में अमावस्या पड़ती है, 15 दिन में हमारी पूर्णिमा आती है। तो जब हमारी अमावस्या पड़ती है कार्तिक महीने में, तब हमारा दीपावली का उत्सव आता है। तो पहला क्वेश्चन याद हो गया आपको। फिर दूसरा है, यदा रामः प्रत्यागतः के प्रमुदितः अभवन्। यदा माने जब, राम प्रत्यागत आगतः लौट आए, के माने कौन, प्रमुदिता प्रसन्न, अभवन होए, ठीक है। प्रमुदिता माने प्रसन्न। जब राम लौट आए थे तो कौन प्रसन्न हुए? हमारे चैप्टर में प्रमुदिता का क्या कहा है? प्रमुदिता बच्चों के लिए आया है, ठीक है। बाल कहा, आंसर में क्या लिखेंगे हम? बाल कहा यदा रामः प्रत्यागतः बालकः प्रमुदितः अभवन्। बालक क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि वो नए नए वस्त्र पहनते हैं और नए नए खिलौनों से खेलते हैं, ठीक है। तो के स्थान पर यहाँ पूछा है कौन। के का मतलब है कौन, ये बहुवचन है, और बालकः भी हमारा बहुवचन में रहेगा। जब प्रश्न बहुवचन में पूछा है तो हमें उत्तर भी बहुवचन में देना है, बालकः, ठीक है। यदा रामः आपका प्रश्न से ही आ जाएगा, प्रत्यागत आपका प्रश्न का ही है, बस के स्थान पर कौन, बालकः प्रमुदितः अभवन्, बाकी सब आपका प्रश्न में रहेगा। यहाँ पहले में कदा के स्थान पर बस ये दो शब्द लिखने हैं आपको, कार्तिक मास से और अमावस्यायाम, ये आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। प्रत्यागतः बालकः, के स्थान पर आपको केवल बालकः शब्द ही याद करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा। दीपो उत्सवे जनः कथम, कथम की हिंदी होती है कैसे, ठीक है। के की कौन, कदा की कब, कब पूछा था, इसमें कौन पूछा है, और इसमें कथम कैसे, ठीक है। ग्रहाणी घरों को आलोकयंती प्रकाशित करते हैं या प्रकाश फैलाते हैं। दीपावली जो त्योहार है उसमें लोग कैसे घरों को प्रकाशित करते हैं, किस किस चीज से अपने घरों को चमकाते हैं, वो इसमें पूछा है। तो हमने अपना चैप्टर में पढ़ा था बेटा, दीपो उत्सवे जनाः रात्रौ रात्रि में घृत दीपै तेल दीपै विद्युत दीपै द्रावर्तिका च ग्रहाणी आलोकयंती। एक बार फिर से देखेंगे, कथम के स्थान पर कैसे। जब भी कैसे वाला प्रश्न आता है तो वो अपने आप ही लंबा हो जाता है, ठीक है। कौन क्या एक ही शब्द में हमारा आंसर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा है कैसे, तो कैसे के स्थान पर क्या क्या देना है? दीपो उत्सवे जनः, ये तो हमारा प्रश्न में ही है। रात्रौ रात्रि में, घृत दीपै विद्युत दीपै, ठीक। द्रावर्तिका च, घी के दीपक, तेल के दीपक भी लिख सकते हैं, घी के दीपक भी लिख सकते हैं। विद्युत दीपै बल्ब, ठीक है। द्रावर्तिका मोमबत्ती, जो चमकने जलने वाली वस्तु होती है उसको यहाँ लाएंगे, और हमारे चैप्टर में यही दी है, घृत दीपै, तेल दीपै, विद्युत दीपै, द्रावर्तिका च, और, ठीक है। ग्रहाणी आलोकयंती, घी के दीपक से और विद्युत दीपकों से और मोमबत्तियों से अपने घरों को, ग्रहाणी घरों को प्रकाशित करते हैं, ठीक है। हमारे 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चौथा और पांचवा, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोककर। अब मैं चौथा और पांचवा आपको करा देती हूँ। चलिए अब हमारा चौथा और पांचवा। चौथा है हमारा, दीपमाला किम नाश्यति। दीपमाला या दीपों की जो माला लड़ी हम जलाते हैं वो किसका नाश करती है? तमः नाश्यति, दीपमाला अंधकार का नाश करती है, ठीक है। दीपमाला किम, क्या नाश करती है? अंधकार का, ठीक है। पांचवा है हमारा,
विस्फोटकै का हानि जायते। विस्फोटकै का हानि जायते, स्वास्थ्य हानि। का के स्थान पर क्या आएगा हमारा, स्वास्थ्य हानि जायते। विस्फोटकै, विस्फोट के पटाखों से किसका नुकसान होता है या क्या हानि पहुंचती है। विस्फोटकै स्वास्थ्य हानि जायते, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होता है, किससे, पटाखों से। ठीक है, तो चौथा और पांचवा हमारे 5 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं। पहला है हमारा दीपमालिका कदा आगच्छति, कार्तिक मासस्य अमावास्यायाम आगच्छति। दूसरा था हमारा यदा रामः प्रत्यागतः के प्रमुदिता अभवन्। यदा राम प्रत्यागतः के स्थान पर बाल कहा प्रमुदिता अभवन्। ठीक। तीसरा था हमारा दीपो उत्सवे जनः कथं गृहाणि आलोकयन्ति। दीपावली के उत्सव में जनः लोग, गृहाणि कथम के स्थान पर आएगा घृत दीपै, विद्युत दीपै, वर्तिका, द्रावर्तिका च गृहाणि आलोकयन्ति। ठीक हो गया। दीपमाला किम नाश्यति, किम के स्थान पर तम, अंधकार का। ठीक है। विस्फोटकै पटाखों से के क्या हानि जायते, किसकी हानि होती है, क्या नुकसान होता है। पटाखों से क्या नुकसान होता है, हमारे स्वास्थ्य का नुकसान होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट पेज खोल लीजिए बच्चों। प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपने आप से इनको पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हमारे प्रश्न 5 तैयार हो गए हैं, और कोई भी ऐसा प्रश्न इतना लेंथी नहीं था जो आपको एक बार में ही याद ना हो। ठीक है, अगला है हमारा अंग्य वाला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त अलंकार, पुरुष तथा वचन बताइए। ठीक है, कुछ शब्द दिए हैं और उनके पुरुष, वचन और लकार बताने हैं। चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ इन सबको। चलिए, तो हमारे 4 शब्द दिए हैं बेटा। 4 शब्दों में हमें लकार बताने हैं, वचन बताने हैं और पुरुष बताने हैं। ठीक है। कुर्वन्ति। ठीक, एक दिन को आपको मैं ये लकार धातु के अर्थ तो मैंने एक वीडियो में आपको बता दिए थे बेटा, साथ के साथ ग्रामर भी हमें पढ़नी है। ये चीजें आपकी साहित्य वाले पोर्शन में दी हुई होती हैं, अभ्यास कार्य में आती हैं। संस्कृत के ग्रामर पढ़ेंगे तभी तो हम अर्थ निकाल पाएंगे, इसलिए हमें व्याकरण भी साथ साथ पढ़नी है। ठीक है। लकार का परिचय मैं आपको एक दिन करा चुकी हूँ। कुछ धातुएं मुझे अब आपको लिखानी है। इस चैप्टर के बाद 2-3 धातुएं लेंगे, उनकी 5 लकार लिखेंगे, फिर सारी धातुएं आप अपने आप से बना पाएंगे। ठीक है। चलिए आज हम ये ऐसे ही देख लेते हैं। कुर्वन्ति समझ आ रहा होगा, आपने पढ़ा पठती। सबसे इजी जो रूप पढ़ते हैं बच्चों वो पठ धातु के पढ़ते हैं। जैसे लट लकार में देख लीजिए, पहली लाइन प्रथम पुरुष, जो अन्य पुरुष प्रथम पुरुष होता है उसकी जो एक वचन है वो पढ़ता है पठती, द्विवचन में होता है पठतः और बहुवचन में होता है पठन्ति। अब हमारा क्या आया है कुर्वन्ति, तो वो कौन सा वचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। कौन से पुरुष का हो जाएगा, प्रथम पुरुष का हो जाएगा। लकार कौन सी हो जाएगी, लट लकार। करते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी काम को जब बहुत सारे करेंगे तो हमारी जो क्रिया होगी, हमारी क्रिया है, धातु है क्रिया कुर्वन्ति, तो ये हमारी बहुवचन की है, तो हम लकार कौन सी लिखेंगे, लट लकार। ठीक है। लकार के नीचे लिखेंगे बेटा लट लकार। लट लकार कौन से काल को बताती है, वर्तमान काल को। वचन कौन सा है हमारा, बहुवचन।
इसके नीचे लिखेंगे बहु, बहुवचन, पूरा लिख लीजिए, बहुवचन। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है, कुर्वंती का कंप्लीट हो गया। लट लकार है, बहुवचन है और प्रथम पुरुष है। ठीक है, अब इसका एक वचन और द्विवचन, कुर्वती, कुर्वतः। ठीक है, कुर्वंती बहुवचन है। भवती, ठीक है, भवती में भी कौन सी लकार है बेटा? लट लकार। भवती में भी लट लकार है। अस्ति में भी लट लकार है, लट लकार, और खादंती में भी हमारी लट लकार है। ठीक है, लकार के नीचे आप चारों में लट लकार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लट लकार के ही रूप हैं। भवती, भवती हमारा एक वचन है। ठीक है, एक वचन। पुरुष कौन सा है? प्रथम। ठीक है, पुरुष हमारा प्रथम ही आ जाएगा, वचन हमारा एक हो गया। ठीक है, अस्ति, अस्ति का हमारा लकार लट हो गई है और वचन हमारा एक है, अस्ति, एक वचन। ठीक है, अब पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, पुरुष तो हमारा प्रथम ही चल रहा है अभी। फिर खादंती, लकार कौन सी है खादंती की? लट लकार। ठीक, वचन कौन सा है? बहुवचन। चलिए, ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है, तो कुर्वंती की लकार हमारी लट है, भवती भी की लकार भी लट है, अस्ति की लकार भी लट है और खादंती की लकार हमारी लट। ये लट लकार के ही रूप पूछे हैं, बस। ये बहुवचन का है, ये बहुवचन का है। पुरुष हमारा सब में प्रथम पुरुष और लकार हमारी सब में लट लकार। वचन में अंतर है बस। कुर्वंती और खादंती दोनों बहुवचन के हैं। अस्ति और भवती जैसे पठती, ये हमारे एक वचन है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई हैं। अब है हमारा 6 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति तथा वचन बताइए। कुछ शब्द दिए हैं, उसमें हमें विभक्ति और वचन बताने हैं। चलिए, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे मैं करा देती हूँ। चलिए, कुछ शब्द दिए हैं हमारे 6 वाले प्रश्न में। भारत वर्षः, अस्माकं, रामचंद्रेण, आपणानाम, आनंदस्य। ठीक है, चलिए, इनमें हमें विभक्ति बतानी है और वचन बताने हैं। भारत वर्ष है, जैसे राम के रूप मैंने आपको नोट डाउन कराए थे ग्रामर जब मैं आपको पढ़ा रही थी। तो जैसे रामः प्रथमा विभक्ति में रामः बनता है, वैसे ही हमारा भारत वर्ष है बनता है, क्योंकि ये भी अकारांत शब्द है। भारत वर्ष अकारांत है। ठीक है, तो विभक्ति हो गई हमारी प्रथमा। विभक्ति कौन सी होगी बेटा? प्रथमा। वचन हमारा एक वचन। अगला है अस्माकं। अस्मद सर्वनाम के रूप में आपको लिखा चुकी हूँ। ठीक है, वो आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें अस्मद करके ढूंढेंगे तो अस्मद के सर्वनाम, अस्मद के रूप के नाम से ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें देखना आप। अस्माकं षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। एक वचन होता है तब। ठीक है, तो हमारा अस्माकं कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी। यहां लिखनी है आपको षष्ठी। वचन कौन सा है? बहुवचन। अगला शब्द दिया है हमारा रामचंद्रेण। ये तृतीया विभक्ति है, जैसे रामेण,
तृतीय व्यक्ति का एक वचन रूप बनता है तृतीया में रामेण, वैसे ही बनेगा रामचंद्रेण तृतीया। ठीक है, वचन हमारा एक। वचन। अगला है आपड़ा नाम। ठीक है, आपड़म की हिंदी क्या होती है? बाजार। इसका रूप बना है ये षष्ठी बहुवचन में, आपड़ा नाम। तो ये हमारा हो गया षष्ठी का, षष्ठी बहुवचन। जैसे रामानाम वैसे ही आपड़ा नाम, षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन है आपड़ा नाम। अगला है आनंदस्य। जैसे षष्ठी एक वचन बनेगा राम का रूप रामस्य, वैसे ही बनेगा हमारा आनंदस्य, षष्ठी एक वचन। ये वाला भी आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। आराम से नोट डाउन करिए, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। ठीक है, भारतवर्ष प्रथमा विभक्ति, अस्माकं षष्ठी विभक्ति बहुवचन, रामचंद्रेण तृतीय विभक्ति एक वचन, आपणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आनंदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आपका बचा है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है ये, संधि विच्छेद। निम्नलिखित में संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, ये मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ, इनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोककर नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न हमारा संधि विच्छेद का। संधि क्या होती है बच्चों? जो दो शब्दों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनकर तैयार होता है एक साथ, तो उसको हम संधि कहते हैं। जैसे एक वर्ण है हमारा ए और दूसरा वर्ण है ए, जब हमने इसे मिलाया तो हमारा आ हो गया। ठीक, हाँ, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, चाहे वो परिभाषा संस्कृत में हो, चाहे वो परिभाषा हिंदी में हो। जब संधि शब्द आएगा तो संधि जो शब्द है वो उसका जो अर्थ है वो है मेल। किसका मेल? दो वर्णों का मेल। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का जोड़। ठीक है, और विच्छेद, विच्छेद कब करते हैं? जब संधि युक्त पद होगा। अब हमें संधि युक्त पद दिए हैं, जैसे पहला पद है एवं नु श्रूयते, एवं नु श्रूयते। जब विच्छेद, अब हमसे विच्छेद आएगा तो हम इसमें दो पद हैं, एक पद इधर है और एक पद इधर है, जब हम इसको मिलाएंगे तो संधि हो जाएगी। और जब हम एक पद को एक जगह लिखते हैं तो संधि, और जब विच्छेद करने के लिए आता है तो उन पदों को अलग अलग करते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग टुकड़े तो कर दिए लेकिन वो वर्ड जो शब्द टुकड़े में किए हमने वो अर्थहीन है, संधि वो नहीं होगी। अगर अर्थहीन है तो संधि नहीं होगी। एवं और अनुश्रूयते, यहाँ ए छिपा है। ठीक है, वही छिपा हुआ वर्ण हमें जब हम विच्छेद करते हैं तो वो हमें अलग अलग करके लिखना होता है, यही हमारा विच्छेद कार्य होता है। ठीक है, इनको मिलाने पर तो संधि युक्त पद बनता है, और जब हम इस पद का विच्छेद करते हैं, अलग अलग ऐसे लिखते हैं, तो वो कहलाता है बेटा विच्छेद। ठीक है, चलिए अब हम इसे समझ लेते हैं, जो हमारे कुछ शब्द उन्होंने किताब में दिए हैं अभ्यास कार्य में। पहला शब्द है
एवं अनुश्रूयते, यहाँ ए नहीं है, लेकिन हमारा जो मैं है वो हलंत है, एवं का मैं हलंत है, और इस हलंत को हटाकर जब हमने ये वाला ए इधर आया मैं में, तो मैं हमारा कैसा हो गया, पूरा बन गया। तो यहाँ देखिए ए अपने आप से छुप गया, यहाँ संधि हो गई, ये संधि युक्त पद है। जब विच्छेद करेंगे तो अनुश्रूयते, अब हम इस ए को हटा दें तो नुश्रूयते, इसका कोई अर्थ नहीं है, अनुश्रूयते इसका अर्थ है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा आद्या अवधि। आद्या अवधि को जब हम तोड़ेंगे, इस में जो युद्ध है इसमें द और य दो शब्द हैं, दो वर्ण हैं। ठीक है, आदि प्लस अवधि, ठीक हो गया। नभो मंडली, नभो मंडली, नभो नभ, नभ प्लस मंडली। ठीक है, नभ माने आकाश, नभ माने बादल, और मंडल माने, नभ माने आकाश, बादल, आसमान, और मंडल होता है पूरा आकाश मंडल या ब्रह्मांड। ठीक है, अत्या आकर्षकम, अति आकर्षक, इस शब्द का भी अर्थ है और इस शब्द का भी अर्थ है। ठीक है, ये हमारे 4 शब्द हो गए, इनको जल्दी से इनका विच्छेद लिख लीजिए, अगले में करा देती हूँ। चलिए, 4 शब्द और रह गए थे हमारे, उनको देख लीजिए बेटा। तदागमनम, अपनी बुक में देखिए लिखा है तदागमनम, तदा प्लस आगमनम। ठीक है, तदागमनम, तदा आगमनम, तब आ गए। ठीक, परम्परेयम, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला शब्द परंपरा, इयम, यह परंपरा, परंपरा प्लस इयम, एक पद हो गया परंपरा, और दूसरा पद क्या निकाला हमने, इयम, किसमें से, परंपरेयम से। ठीक है, स्वयं अपि, स्वयं अपि, स्वयं अपि, समुत्क्षिपन्नः, समुत्क्षिपन्नः। ठीक है, यहाँ हलंत आ जाएगा, समुत् प्लस क्षिपन्नः। ठीक हो गया, चारों नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है अनुवाद। संस्कृत में हमें क्या करने हैं, अनुवाद। चलिए इनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे संस्कृत में अनुवाद वाला क्वेश्चन रहा है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा, हमारा देश भारतवर्ष त्योहारों का देश है। ठीक है, हमारा की संस्कृत आ जाएगी अस्माकं देश की देशः भारतवर्षः, त्योहारों का पर्वाणाम, षष्ठी विभक्ति आएगी क्योंकि का है, का की के जो संबंध है वो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, पर्वाणाम देशः अस्ति। ठीक हो गया, अस्माकं देशः भारतवर्षः पर्वाणाम देशः अस्ति। दूसरा दिया है, दीपावली सभी त्योहारों में मुख्य है। दीपमालिका, दीपावली को क्या कहा संस्कृत में, दीपमालिका, सभी की, सभी त्योहारों में, तो जो सर्व का, सभी का सर्वनाम रूप है वो सप्तमी में आएगा। में पे पर किसका चिन्ह है, सप्तमी विभक्ति का। सर्वेषाम उत्सवानाम, दोनों में सप्तमी विभक्ति आएगी। ठीक है, सर्वेषाम उत्सवानाम मूर्धनि अस्ति, मुख्य माने मुख्य या ऊपर या प्रमुख की जो संस्कृत होगी वो होगी मूर्धनि है अस्ति। ठीक है, अब तीसरा देखिए, दीपावली दशहरा से 20 दिन बाद मनाई जाती है। इसकी संस्कृत देखते हैं, दीपमालिका, दशहरा को लिखेंगे विजयदशमी तह से, बाद में है ना, 20 विशंति दिन, दिना नाम, बाद पश्चात, मनाई जाती है मानयंती। ठीक है,
मानयन्ति। ये तीनों अनुवाद आपके कंप्लीट हो गए हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट और बचे थे आपके चौथा, देख लीजिए इसको। वास्तव में संपूर्ण प्रकृति ही वायु प्रदूषण से प्रभावित हो जाती है। वास्तव में संस्कृत हो जाएगी वस्तुतः, संपूर्ण की संस्कृत सकल, ठीक है। शकला प्रकृति एव वायु प्रदूषणेन प्रभाविता अस्ति। प्रकृति ही की एव वायु प्रदूषणेन से का चिन्ह आया तो तृतीय व्यक्ति प्रदूषणेन प्रभाविता अस्ति, ठीक है। अगला है कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, यदा कदा प्राण हानि अपि भवति। प्राण हानि ही अपि भवति। ये आज आपका अभ्यास कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभ्यास में कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें आपसे पूछी थी, जिसमें रिक्त स्थान थे, सही गलत थे, मैचिंग थी, और 4-5 व्याकरण के थे, संधि, विभक्ति, और ये बहुवचन वगैरह, लकार वगैरह, और ये वाला कार्य भी हमारा संस्कृत व्याकरण का ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे 3 पाठ चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम चतुर्थः पाठः कृषकः, ठीक है। उससे पहले मैं कल आपको ग्रामर में धातु रूप पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। धातु रूप आ जाएंगे तो आपको ये वाले रूप जो अनुवाद होते हैं वो थोड़े समझ में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कल हम व्याकरण पढ़ेंगे और समय मिला तो अगला चैप्टर भी हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को पूरी देखना, एक से दो बार देखना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जो चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो वो नोट डाउन कर लेना। वैसे क्लास में अपना क्लास वर्क होता ही है, लेकिन ये वाली चीज़ें आप पढ़ोगे भी ना तब भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छे से उसका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो पढ़ते रहिए अगर आपको संस्कृत में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। और जिन बच्चों को 12th तक संस्कृत रखनी है या उससे भी आगे पढ़ना है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो पढ़ते रहें, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को लाइक करना और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखेंगे तो आपको सारी वीडियो मेरी जो मैं बनाऊंगी आगे और जो मेरी पिछली व्याकरण वाली वीडियो हैं वो सब आपको आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए जयतु संस्कृतम।